भाई जाट के पार्ट 2 को जो डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं उनके ऊपर भाई इस फिल्म के मेकरों को इतना विश्वास क्यों है कि वो भैया इस डायरेक्टर के ऊपर पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहे हैं। क्यों बहा रहे हैं भाई पानी की तरह इस डायरेक्टर के ऊपर? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भाई धर्म पाजी की तबीयत जो है वो काफी नासाज है। और एक खबर हम लोगों के सामने आई ऐसी थी कि जिसका मैंने भी अपडेट आप लोगों को दिया था। उसके लिए मैं उस दिन माफ़ी नहीं माँगा था यार। मैं सबसे पहले आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि देखिए, खबर आई थी हम लोगों के सामने कि भैया धर्म जी की तबीयत जो है वो काफ़ी बिगड़ गई है रात को। और फिर ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिर कुछ देर बाद ये अपडेट आई कि उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। और सुबह करीबन 8 साढ़े 8 के पास में मैंने देखा भाई इंडिया के सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर फ्लैश होने लगा। ब्रेकिंग, 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 इंडिया के ही मैन नहीं रहे। यानी कि धर्मेंद्र जी को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आने लगी और ये खबर सुनकर मैं भी शॉक्ड हो गया यार कि ये क्या हो गया। रात को तो ये खबर मैंने देखी थी कि उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है। और उनके करीबी लोगों ने, खास तौर पर उनके परिवार के लोगों ने ये बात बताई थी कि चिंता का कोई विषय नहीं है, वो रिकवर कर रहे हैं। और आप सभी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके स्पीडी रिकवर के लिए आप लोग भगवान से प्रार्थना करें। ये बात कही गई थी। और सुबह जब इंडिया के बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स जब ये खबर फ्लैश कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा यार कि ऐसा शायद हो गया हो। और मैंने भी ये खबर चला दी कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। और उसके बाद मैंने 1-2 कमेंट्स जब देखे, मेरे एक मित्र ने भी मुझे कॉल किया कि सर आपने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया? आपने अपने एंड से तो पता कर लिया होता कि ऐसा कुछ हुआ है क्या? और फिर मैंने पता किया यार, मैंने बॉम्बे अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि क्या वाक़ई में ऐसा हुआ है या फिर ये खबर झूठी है? तो धर्मेंद्र जी के फैमिली के ही एक करीबी मेरे मित्र ने मुझसे ये बात कही कि अबे ये बात झूठी है यार। सबसे पहले तो तू अपना वीडियो जो है वो डिलीट कर। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया और उस वीडियो को डिलीट करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हुई। मन को काफ़ी तसल्ली मिली कि भाई ये झूठी खबर निकली। मैंने जो खबर आप लोगों को बताई ये झूठी निकली है। और मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि ये खबर झूठी रहे। हमारे ही मैन धर्मेंद्र जी जो हैं वो हमारे बीच सदैव रहें, भगवान उनको स्वस्थ रखे। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान मेरी उम्र भी उनको लगा दे यार। मैं तो यही बात कहूँगा। बचपन से उनको हम लोगों ने देखा है यार एक्शन करते हुए और उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वो गलती मुझसे हुई थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी माँगूँगा। तो भाई मैं बात कर रहा था जाट के पार्ट 2 का। तो दोस्तों, जाट के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फ़िल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं राजकुमार संतोषी, जिन्होंने भैया जब भी सनी देओल के साथ काम किया है और जब भी ये जोड़ी सिनेमाघरों में अपनी फ़िल्मों को लेकर आई है भाई, बॉक्स ऑफिस पर तबाही ही मची है मेरे भाई, तबाही। और इनकी फ़िल्मों का जो एग्रेशन होता था, क्या एग्रेशन होता था, मतलब कि जो थॉट निकलता था राजकुमार संतोषी के दिमाग से कि भैया इस बार हम लोग कुछ ऐसा एक्शन का धमाका करेंगे। उस एक्शन के धमाके को सनी देओल ठीक वैसे ही एग्जीक्यूट करते थे जैसा कि सोच राजकुमार संतोषी के अंदर होता था। या फिर हम ये कहें कि भाई सनी देओल का अगर किसी डायरेक्टर ने सही तरीके से इस्तेमाल किया है ना, तो वो राजकुमार संतोषी ही है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए जाट के मेकरों ने ये बात कही होगी या फिर कहे बितिया सोची होगी कि भाई अगर हमें सनी देओल के साथ फिल्म बनानी चाहिए तो हमें उस डायरेक्टर को लेकर आना चाहिए जो कि भैया सनी देओल को अच्छे से समझते हो, जो कि भैया हमारी कहानी के साथ जस्टिफिकेशन कर सके और अपने थॉट से हमारी कहानी को उतना पावरफुल बना सके जो कि भैया वो कभी करते थे सनी देओल के साथ में। और इसी वजह से
भाई राजकुमार संतोषी को इस फ़िल्म में लाया गया और उनके ऊपर में भैया पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। यानी कि भैया उनको 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं भाई इस फ़िल्म के डायरेक्शन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है मैं कह सकता हूँ कि उनको इस दौर में मिल रहा है मेरे भाई। तो भैया ऐसा होना भी चाहिए, राजकुमार संतोषी ये अमाउंट जो है वो डिज़र्व करते हैं भाई, डिज़र्व करते हैं। ज मैं तो ये बात कहता हूँ कि भैया एक्टरों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है फ़िल्मों में, लेकिन भाई एक्टरों से अगर कोई ज़्यादा काम करता है ना तो भाई वो उस फ़िल्म का राइटर, डायरेक्टर होता है जिसकी उपज होती है भाई, कोई भी फ़िल्म उसके दिमाग की उपज होती है और उसको अगर वो सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करवा लेता है ना भैया एक्टर से, तो वो फ़िल्म मास्टरपीस बनती है। एक्टर अपने बल पर तो भाई वो चीज़ कर ही नहीं सकता है, उससे करवाता है भाई डायरेक्टर। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि भैया राजकुमार संतोषी को अगर ये अमाउंट दिया जा रहा है इस फ़िल्म के लिए तो बिल्कुल सही है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि भैया हाल-फिलहाल में ही राजकुमार संतोषी ने लगभग-लगभग सनी देओल और आमिर खान के साथ भैया 1947 लाहौर का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इस फ़िल्म को भी लेकर बहुत जल्दी ही ये अपडेट हम लोग के सामने आ जाएगी कि भैया ये फ़िल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। वैसे जाट के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फ़िल्म का काम जो है, वो राजकुमार संतोषी जो है वो 2026 में शुरू करेंगे, क्योंकि भैया इन दिनों भैया सनी पाजी के पास कई सारी फ़िल्मों की लाइन लगी पड़ी है मेरे भाई। हाल-फिलहाल में उन्होंने कई सारी फ़िल्मों की घोषणा की है और इन सभी फ़िल्मों के काम को लपेटने के बाद ही वो इस फ़िल्म का काम शुरू करेंगे। तो भैया बताया जा रहा है कि भैया जाट का पार्ट 2 जो है, वो अगले साल मिड में फ्लोर पर जा सकता है, यानी कि जून और जुलाई के महीने में। तो आप लोगों को क्या लगता है? राजकुमार संतोषी को इस फ़िल्म के लिए जो अमाउंट दिया जा रहा है, उनके डायरेक्शन का, वो सही है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।